राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य में और भगवत कथा में आगे के अध्याय, और साथ ही वीडियो के अंत में लापसी और तापसी की कहानी भी सुनाएंगे। पहले सुनाते हैं सीता नितनेम की कथा, जिसे सुनने से घर में अन्न धन और सुख समृद्धि का भंडार भर जाता है। सभी प्रेम से बोले सीता माता की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरे तो 12 वर्ष की नितनेम की कहानी है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशमी की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोस्त अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, मैंने मना कर दी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, अरे बहन मेरी कहानी तो सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशे पियो राम, सूत का पालका मोठो राम, साल दुसालो पोठो राम, साल दुसालो ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके बिगड़े काम, राम सवारे सबके बिगड़े काम, काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहू बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशे पियो राम, सूत का पालका माठो राम, साल दुसालो पाठो राम, साल दुसालो ओढ़ो राम, जो बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके बिगड़े काम, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बड़ी ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजन करते हैं, भजन करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशे पियो राम, सूत का पालका माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके बिगड़े काम, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर गए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंगारा भरने वाले सबको सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी बोलिए प्रेम से, सीता माता की जय। माघ मास महात्म्य, चौथा अध्याय। श्री विशेष जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म को कहता हूँ जो कृतवार के पूछने पर दैत्य श्री ने कहा था। जिस समय साक्षात भगवान विष्णु के रूप में दैत्य श्री सत्या पर्वत पर रहते थे, तब महेशमती के राजा सहस्त्र अर्जुन से पूछते हैं कि हे योगियों में श्रेष्ठ, मैंने जब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब श्री दैत्य श्री जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ मास महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका तो मानो जीवन निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों का नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ? जल में बुलबुल के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान ही है। श्री विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित अक्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन करने और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीवकों के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाई हुई भोजन की क्रिया, शूद्रों से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का यह धन, यह सब नाश का कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका का लिए तीर्थ यात्रा, जीविके के लिए व्रत संध्या युक्त मंत्र का जाप, वक्त ग्रत होकर जाप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिकता मत ग्रहण करना, श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया से ये सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्रता का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ मास स्नान के बिना मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाले, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गमनी और इन चारों की संगति करने वाला भी माघ स्नान से पवित्र हो जाता है।
जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाता है। माघ स्नान माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है, तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमय हो जाता है। कायावाचक मानसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किया हो वह भी नाश हो जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करता, वह सूर्य या चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। प्रिय श्रोताओं, माघ मास महात्म के अध्याय में आज बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भगवत कथा। ब्राह्मण आत्मदेव ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार वैसा ही किया और फिर माता धुंधली उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया, जो उसकी बहन का ही पुत्र था। इसके 3 महीने बीतने पर उस गौ को भी एक मनुष्य के आकार वाला बच्चा हुआ, जिसकी ब्राह्मण देव की पत्नी ने वह फल खिला दिया था, और वह बालक सुरग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब और लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो भी गाय के द्वारा उत्पन्न उस बालक को देखने के लिए आए। फिर आपस में कहने लगे, देखो भाई देखो, आत्मा देव कैसा भाग्यशाली है, कैसा भाग्य उदय हुआ। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान सोच ब्रह्माचित आचरों का उसमें नाम मात्र भी नहीं था और ना ही खान पीन का कोई फ्रेज था। क्रोध तो मानो उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। वह बुरी वस्तुएं इकट्ठा करता, मुर्दों के हाथ से छुआ तथा अन्न तक खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सभी लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। चोरी छुपे वह दूसरों के घरों में आग भी लगा दिया करता था। दूसरों के बालकों के खिलौने के लिए गोद में लिया करता, उन्हें चट से कुएं में फेंक देता। हिंसा का तो उसे आदत सी हो गई थी। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारा अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग किया करता। चंडाल से उसे विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदे लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार के डहे में घूमता रहता। वेश्यों के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक को नष्ट कर डाला और फिर एक दिन अपने ही माता पिता को पीट कर घर के सारे बर्तन भांडे उठाकर ले गया। इसी तरह जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कंजूस पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ बांझी रहती तो अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आन पड़ी। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असर अमर है। यह अत्यंत ही दुख रूपी और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, सुहैवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को ही है, ना ही चक्रवर्ती राजा को। अगर सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञानी को छोड़ दीजिए। पिताजी, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए अब सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए।
गोकर्ण जी की यह वचन सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण वन में जाने के लिए तैयार हो गया और फिर उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना होगा, वह भी मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। अब तक कर्म वंश पासे में बंधा हुआ अपंग की तरह इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम तो बड़े ही दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस का रुधिर का पिंड है। इसे आप में मान छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना मानो। इस संसार को रात दिन क्षण भर देखो। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग अनुराग ना करो। बस एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में ही लगे रहो, क्योंकि भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है और निरंतर उसका आश्रय लिए रहना। इसी प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मादेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। हालांकि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूर्ण दृढ़ता थी। वह दिन रात भगवान की पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवत के दशम स्कंद का पाठ करने से उसे श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी जलती लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जाकर गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनको ना तो कोई मित्र था ना ही शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्यों के साथ अपने घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर डाला और अब वह और भी अलग अलग तरह के अत्यंत ही कुकर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे और वहां तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। जहां तहां से बहुत सारा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें उन कुलाओं के सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर दिए। चोरी का माल बहुत सारा देखकर रात के समय उन वेश्यों ने विचार किया कि यह तो रोज ही चोरी करता है, इसलिए किसी दिन इसे राजा अवश्य पकड़ लेगा और साथ ही साथ हमें भी पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही मृत्यु दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों ना मार दे। हमें ही इसे मार डालना चाहिए। इसे मारकर हम इसे इसका माल लेकर जहां कहीं भी चले जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कसकर बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयास किया। इससे जब वह जल्दी नहीं मरा तो उन्हें बड़ी ही चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से देखते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपेटों में बहुत झटपटाकर आखिरकार मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर काट दिया। सच है, स्त्री प्राय बड़ी ही दोषासी होती है। उनके इस करतूत को किसी को भी पता नहीं चला। उधर लोग जब उससे पूछते कि धुंधकारी कहाँ है, तो वह कह देती कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मूर्ख ऐसी वेश्याओं या ऐसी स्त्रियों का विश्वास कर लेते हैं, उसे दुख ही उठाना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय को रस का संचार करती है, मन को लुभाती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीखा होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है। ये कुलटाई धुंधकारी की सारी संपत्तियां समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने और पति थे। धुंधकारी और कुकर्म के कारण अब वह भयंकर प्रेत हो गया। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत मास में तपती और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हमेशा चिल्लाता और रोता रहता था, परंतु उसे कहीं कोई भी सहारा नहीं मिला। कुछ समय बीतने के बाद गोकर्ण जी ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब धुंधकारी को अनाथ समझकर उन्होंने उस गया जी में जाकर श्राद्ध किया और जहां जहां जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते। इसी तरह घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचाकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे।
वहां अपने भाई को सोया हुआ देखकर प्रेत बने धुंधकारी ने अपना बड़ा विकराल रूप दिखाया। वह कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। यह विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने सबसे उससे बड़े धैर्य के साथ पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात के समय ऐसा भयंकर रूप क्यों दिखाई दे रहा है? और यह तो बता, यह तेरी दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है या कोई और राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उनमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र इशारे से समझाने का प्रयास किया। तब गोकर्ण जी ने अंजुल में जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर कर उस पर छिड़क दिया। इससे उसके पापों का कुछ नाश हुआ और फिर उसी प्रकार बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपने भ्रम तत्व को नष्ट कर दिया और मैं कुकर्म की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है और अंत में उन्हीं उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ और अब द्वेष कर्म फल का उदय होने में केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। भाई, तुम तो दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्द ही मुझे इस योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब से वे बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाई, तब तो इसका कोई और उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सारी बातें कान खोलकर सुनो, मुझे कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? तब प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध से करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, अगर सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो अब तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं सोच विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ जिस प्रकार घटित हुआ वह सब कुछ उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगी, निष्ठ, ज्ञानी और वेदाज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब तो अब सभी ने यह निश्चय कर लिया, इस विषय में सूर्य नारायण जी की आज्ञा करे वही करना होगा। इसलिए गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य देव की गति को रोक लिया, उनकी स्तुति की। भगवान, आप तो सारे संसार के साक्षी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकार की मुक्ति का साधन बतलाइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य नारायण का यह धर्ममय वचन वहां से सभी ने सुना। तब सभी ने यही किया, प्रयत्न पूर्वक यही करो, यह साधन सबसे सरल है। गोकर्ण जी भी उसी समय निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लूले, लंगड़े, आधे, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपनी पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां जा पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वहां प्रेत धुंधकारी भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी नजर एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे की छेद में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। क्योंकि वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण का मुख्य श्रोत्य बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को देखते ही देखते उस बांस की गांठ ताड़ ताड़ शब्द करते हुए फट गई। इस तरह दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ। इसी तरह 7 दिनों में 7 गांठों को फाड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर
प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की माला से सुशोभित था। शरीर पर मनोहर मुकुट और कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने तो कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। श्री कृष्णचंद्र जी के धाम में प्राप्त करने वाला सप्ताह प्राणी भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पापधारी उठते हैं और अब भगवान की कथा जल्दी ही हमारा अंत करेगी। जिस तरह आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी तरह यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सब पापों को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है, जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनको तो जन्म ही बेकार है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हर्षपूट और बलवान बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, बिना इसका क्या लाभ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नश नारी रूप रस्सियों में यह बंधा हुआ, ऊपर से इस पर मांस और रक्त चोप से इस खाल से ढका दिया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि यह तो मलमूत्र का भांड है। वृद्धावस्था शोक के कारण या प्रमाण में दुख में ही रोगों की तो घड़ी ठहरकी है।